विवेक और अजय ललिता देवी के दो बेटे, दोनों ही शादी लायक थे। विवेक के लिए एक अमीर पैसे वाले बड़े घर की बेटी अंजलि को पसंद किया गया था, जबकि अजय देविका से लव मैरिज कर रहा था। देविका साधारण परिवार की बेटी थी। वो अंजलि की तरह पैसे वाली नहीं थी, वो गरीब घर की थी। पर ललिता देवी को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। उनके लिए उनकी दोनों बहुएं बराबर महत्व रखती थी। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। रोजाना ही शॉपिंग के लिए जाना हो रहा था। क्या हुआ देविका, तुमने आज कोई शॉपिंग नहीं की? इतनी देर से मैं ही शॉपिंग कर रही हूँ। मेरे पास तुम्हारी तरह इतने करोड़ों रुपए नहीं है ना कि मैं बात बात पर शॉपिंग कर लूं। मुझे सोच समझ कर ही खर्च करना है। अभी पूरी शादी बाकी है, मुझे तो अपना हाथ खींच कर ही रखना है ना। अंजलि थोड़ा कुछ खा लेते हैं, इतनी देर से तुमने कुछ खाया नहीं। हाँ ठीक है विवेक, वैसे थैंक यू मेरी इतनी केयर करने के लिए। अंजलि विवेक के साथ थोड़ा आगे चली जाती है। चलो ना देविका, विवेक भैया और अंजलि भाभी सामने रेस्टोरेंट में बैठे, हम भी चलकर कुछ खा लेते हैं। तुम्हें अभी याद आया अजय कि मुझे भी भूख लगी है। उन्हें देखा, विवेक भैया और अंजलि भाभी में कितना प्यार है। एक तुम मुझे इतने सालों से जानते हो फिर भी मेरी केयर नहीं करते। ऐसी तो कोई बात नहीं है देविका, मैं तुम्हें कल भी जितना प्यार करता था आज भी उतना ही करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। देविका के मन में अंजलि को लेकर ईर्ष्या लगातार बढ़ती जा रही थी। सुनो जी, देविका की शादी के 5 जोड़े तो बन गए हैं, बस शादी का लहंगा खरीदना रह गया है। आप देविका को कुछ पैसे दे देना, वो शादी का लहंगा खरीद लेगी। हाँ ले लेना, दे दूंगा। कितने तक का आ जाएगा? 10-15 हजार तक का तो आ ही जाएगा। हाँ हाँ, ज्यादा महंगा क्या करना है, इतने तक का ठीक रहेगा। अब जितनी गुंजाइश है उतना ही आप भी करोगे, सारी शादी का खर्चा भी देखना है। देविका अपने मम्मी पापा की बात सुन लेती है। उधर अंजलि का फोन आ जाता है। हेलो, हाँ देविका, अंजलि बोल रही हूँ। अरे शादी का लहंगा खरीदना है, कब चलोगी? कल चले? कल तो मुझे पार्लर जाना है, परसों चलते। ठीक है, तो मुझे मार्केट में वो जो लहंगे की फेमस शॉप है ना, वहां मिल जाना, लहंगा वहीं से खरीद लेंगे। देविका जानती थी कि जिस शॉप की बात अंजलि कर रही है उस शॉप पर लहंगे की शुरुआत लाखों रुपए से होती है और उसके पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि वो ज्यादा महंगा लहंगा खरीद सके। अगले दिन देविका को ब्यूटी पार्लर जाना था, पर उसने ट्यूशन पढ़ाकर जो पैसे जोड़े थे वो सारे पैसे दूसरे कामों में लग गए। देविका नहीं चाहती थी कि वो अजय से पैसे मांगे। अगले दिन देविका ब्यूटी पार्लर के लिए निकलती है तो रास्ते में उसे अपनी सास ललिता देवी और अंजलि मिल जाते हैं। दोनों को एक साथ बाजार में घूमते देखकर देविका जल भुन जाती है। प्रणाम माँ जी, आप और अंजलि एक साथ? हाँ, वो अंजलि का फोन आ गया था, मुझे मेहंदी में पहनने की साड़ी दिलवाने ले आई। कल फिर मुझे कार्ड बांटने भी जाना है तो मेरे पास समय नहीं होगा। और तुम कहाँ जा रही हो? वो मैंने अंजलि को बताया था कि आज मुझे पार्लर जाना है, वहीं जा रही थी। देविका, तुम इस पार्लर में जाती हो, पर यहाँ की सर्विस तो बहुत खराब है। मैं पहले जाती थी, तुम मेरे साथ मेरे पार्लर चलो ना, वहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है। नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं महंगे पार्लर में जा सकूं। मेरे पास जितने पैसे मैं उतने में ही काम करवा सकती हूँ ना। कोई बात नहीं देविका, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहो, कुछ चाहिए तो मुझे बोलो। नहीं नहीं माँ जी, आपने कह दिया इतना ही बहुत है, अभी है मेरे पास पैसे, अगर जरूरत होगी तो मैं आपको जरूर कह दूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ, घर पर भी जल्दी पहुँचना है। देविका ये किस तरह से अंजलि से बात कर रही थी? अगर मैं बात को न संभालती तो बात बढ़ सकती थी। चले माँ जी? हाँ हाँ चलो। देविका अंजलि के अमीर होने से जल रही थी, ये बात उसकी सास भी समझने लगी थी। अगले 2-4 दिनों तक देविका अंजलि को लहंगे के लिए टालती रही और फिर एक दिन अंजलि देविका के घर गई। क्या हुआ देविका, सारी तैयारी हो गई, तुम लहंगा खरीदने नहीं चल रही हो? मैं सोच रही थी हम साथ में ही लहंगा खरीदने चलते, शादी को भी सिर्फ 1 हफ्ता बचा है और हम दोनों ने अभी तक शादी का लहंगा नहीं लिया। हाँ वो जाना तो था, पर पापा ने जो पैसे मुझे लहंगे के लिए दिए थे वो पैसे मैंने दूसरे सामान खरीदने में लगा दिए। अब पापा से दोबारा मांगूंगी तभी जाना होगा। तभी देविका के पापा आ जाते हैं। देविका के पापा ने सारी बात सुन ली थी। देविका, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं तुम्हें और पैसे दे देता, शादी में खर्च तो होता ही रहता है। ये कुछ पैसे रख लो, जाओ अंजलि के साथ जाकर अपनी शादी का भी लहंगा ले लो। हाँ अंजलि तो इसे कई दिनों से कह रही है। समधन जी का भी फोन आया था कि देविका ने अपनी पसंद का लहंगा लिया या नहीं। मैंने तो उन्हें बोल दिया है अंजलि बेटा कि हमने लहंगा खरीद लिया है। एक काम करो, तुम और देविका आज ही लहंगा खरीदने चली जाओ। अब अंजलि तो अच्छे पैसे वाली थी तो वो अपने लिए महंगा लहंगा पसंद कर रही थी, पर देविका को तो अपने बजट में ही लेना था। इसलिए देविका सस्ते लहंगे देख तो रही थी पर उसका मन अंजलि के लहंगे पर ही था।
अंजलि ने अपने लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा महंगा लहंगा खरीदा। देविका ने उस समय लहंगा खरीदने के लिए बहाना कर दिया। मेरा लहंगा सुंदर है ना देविका? हाँ, बहुत सुंदर लहंगा है। अच्छा, मुझे बहुत देर हो रही है, चले क्या? मैं लहंगे तो देख चुकी हूँ, पर मम्मी के साथ आऊंगी तभी पसंद करके लूंगी। अच्छा ठीक है, पर मुझे ना मम्मी की साड़ी उठानी है, तो एक काम करो, क्या तुम अपने आप चली जाओगी? मैं मम्मी की साड़ी लेते हुए घर चली जाऊंगी। सॉरी, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में नहीं छोड़ रही। हाँ हाँ, कोई नहीं, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। देविका वहां से ऑटो कर लेती है, पर उसके मन में बहुत ही कड़वाहट थी। मैं सस्ता लहंगा पहनूं और ये महंगा पहने, ऐसा कभी नहीं होगा। अंजलि अगर महंगा लहंगा पहनेगी तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये अच्छी लगे और मैं बुरी, ये मैं नहीं होने दूंगी। मैं इसका लहंगा खराब कर दूंगी, पर इसके लिए मुझे बहाने से इसके घर जाना होगा। देविका ने सोच लिया था कि वो अंजलि का लहंगा खराब कर देगी, इसलिए अगले दिन वो बहाने से अंजलि के घर जाती है। अंजलि उस समय किसी काम से बाहर गई हुई थी। अंजलि की मम्मी ने देविका को उसके कमरे में बैठा दिया। देविका, तुम यहाँ बैठो, अंजलि भी आती होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का भिजवाती हूँ। ठीक है आंटी जी, मैं इंतजार कर लेती हूँ। अंजलि की मम्मी के बाहर जाने के बाद देविका अपने पर्स में से स्याही की शीशी बाहर निकालती है, पर देविका जैसे ही अंजलि के लहंगे पर स्याही डालने लगती है, वो देखती है कि वहां पर एक जैसे 2 लहंगे रखे हुए हैं। देविका हैरान हो जाती है। तभी अंजलि भी आ जाती है। देविका, तुम और यहाँ? मैं तुम्हें फोन ही करने वाली थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। हाँ, वो तुमसे मिलने का मन हो रहा था तो बस। अंजलि, तुमने एक लहंगा खरीदा था, ये एक जैसे 2 किस लिए? इनमें से एक लहंगा मेरी होने वाली देवरानी पहनेगी, यानी कि शादी के फंक्शन में हम दोनों देवरानी जेठानी एक से कपड़े पहनेंगी, ताकि हम दोनों में से कोई भी अलग ना लगे, हम दोनों बहने लगे। क्यों, मैंने ठीक किया ना देविका? और तुम्हें भी मेरा लहंगा बहुत पसंद था। मैंने कल तुम्हें बहाने से अकेले जाने के लिए बोल दिया था, ताकि मैं अपने जैसा सेम लहंगा तुम्हारे लिए खरीदूं और तुम्हें सरप्राइज दे सकूं। अंजलि की प्यार भरी बातें सुनकर देविका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अंजलि को कितना गलत समझ रही थी। वो तो उसका लहंगा खराब तक करने वाली थी, पर समय रहते उसे सच्चाई पता चल गई। अंजलि और देविका दोनों देवरानी जेठानी शादी के फंक्शन में एक सा लहंगा पहनती है। दोनों बहुत सुंदर लग रही थी। सब दोनों की बहुत तारीफ करते हैं। अपनी दोनों बहुओं के आपसी प्रेम को देखकर लीलावती भी बहुत खुश होती है। अरे वाह, वो वाली बनारसी साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। भैया, मुझे वो वाली साड़ी दिखाना। जी मैडम, ये लीजिए। कितने की है ये साड़ी? मैडम, सिर्फ 1000 रुपए की है। 1000 रुपए की? नहीं नहीं भैया, ये सस्ती साड़ी तो 2 दिन में ही खराब हो जाएगी। आप मुझे कुछ अच्छी सी महंगी साड़ी दिखा दो। तभी भावना कहती है, भैया वो सस्ती वाली साड़ी मुझे दिखा देना। अरे भावना, मेरी देवरानी होकर तू ये सस्ती सी साड़ी लेगी? रुक, मैं तुझे कोई महंगी सी साड़ी दिलवा देती हूँ। ये सस्ती साड़ी तो महीने भर में ही खराब हो जाएगी। मैडम, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये महंगी वाली कोई साड़ी ले लीजिए, ये सस्ती साड़ी तो जल्दी खराब हो जाएगी। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जानबूझकर ऐसा कह रहे हो ताकि तुम्हारी महंगी साड़ी बिक जाए। तुम दुकान वाले तो सोचते हो कि हम सारा पैसा बस इन महंगे कपड़ों में ही लुटा दे। भावना, अगर पैसे नहीं लाई हो तो मुझसे ले लो, बाद में लौटा देना, कौन सी जल्दी है। अरे नहीं दीदी, मुझे तो वो सस्ती वाली चाहिए। भैया आप उसे ही पैक कर दो। ओफो, तुम नहीं मानोगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। भैया आप मेरे लिए तो वो महंगी बनारसी साड़ी जो 7000 की है वो वाली पैक कर दो। दोनों देवरानी जेठानी अपनी अपनी साड़ियां लेकर घर आ जाती हैं। वाह वाह, कितनी सस्ती और सुंदर साड़ी मिल गई मुझे तो। अगले हफ्ते शर्मा जी के बेटे की शादी में मैं तो इसे ही पहनकर जाऊंगी। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है। वो दोनों अपनी नई बनारसी साड़ी पहनकर उस शादी में जाती हैं। फिर अगले दिन जब भावना अपनी पहनी हुई साड़ी धोती है तो पहली धुलाई में ही उसका सारा रंग उतर जाता है और उसमें बड़े बड़े से धब्बे भी हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जेठानी अनीता की साड़ी धुलने के बाद और भी ज्यादा चमक मारती है। ये देख भावना हैरान रह जाती है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। दरअसल वो एक गरीब घर की लड़की थी जिसकी शादी अमीर घर में हुई थी, लेकिन उसकी बचत करने की आदत अभी भी वैसे की वैसी ही थी। ऐसे ही वक्त गुजरता है। एक रोज भावना शॉपिंग पर जा रही होती है तो उसकी सास उससे कहती है, अरे छोटी बहू, तू बाजार जा रही है ना, तो मेरी सहेली उर्मिला के लिए मॉल से एक अच्छी सी साड़ी ले आना। वो क्या है ना, उसका जन्मदिन है, उसने एक पार्टी रखी है, तो मैं सोच रही हूँ उसे जन्मदिन पर एक अच्छी सी साड़ी ही दे दूं। तू अपने हिसाब से कोई सी भी अच्छी सी साड़ी खरीद कर ले आइयो। मैं बड़ी बहू को कह देती, लेकिन उससे ऑफिस में आज जरूरी काम है, इसलिए वो देर से आएगी। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बाजार जा रही हूँ, मैं लेती आऊंगी। कुछ देर बाद भावना मॉल के अंदर साड़ियों के शोरूम में जाती है तो साड़ियों का रेट सुनकर वो हैरान रह जाती है।
हे भगवान, इतनी महंगी साड़ी 10,000 रुपए की। नहीं नहीं, किसी को देनी तो है, थोड़ी सस्ती ठीक रहेगी, इतनी महंगी देकर क्या करना। ये सोचकर भावना उस शोरूम से निकलकर एक सस्ती सी छोटी सी दुकान में जाती है और वहां से 500 रुपए की सस्ती सी बनारसी साड़ी ले लेती है। अरे वाह, इतनी सुंदर साड़ी देखकर तो उर्मिला आंटी खुश हो जाएंगी। ऐसा करती हूँ, एक साड़ी माँ जी के लिए भी ले लेती हूँ, वो इसे पहनकर पार्टी में जाएंगी तो बहुत सुंदर लगेंगी। साड़ियां लेकर वो घर आ जाती है। शाम को भावना की सास सरला उसकी लाई हुई साड़ी पहनकर पार्टी में चली जाती है, जहां उसकी सहेली उसकी तारीफ करती है। अरे वाह सरला, तेरी साड़ी तो बहुत ही अच्छी लग रही है, कौन से मॉल से ली? ये साड़ी मुझे मेरी बहू ने गिफ्ट की है। तभी कोने में बैठी दो सहेलियां आपस में चुगली करते हुए कहती हैं, सच कहूं माया, तो मुझे तो ये किसी मंगल बाजार की साड़ी लग रही है। ठीक कह रही हो तुम, देखने से पता चल रहा है कि कितनी सस्ती दुकान की साड़ी है। फिर कुछ ही देर में सरला की पहनी हुई साड़ी किनारे से फटने लगती है। हे राम, ये बहू कैसी साड़ी लाई है, ये तो अभी से फटने लग गई, अब क्या करूं। धीरे धीरे वो और फटने लगती है। ये देख सरला छुपते छुपाते वहां से रफू चक्कर हो जाती है और घर आती है। घर आकर उसे उसकी सहेली उर्मिला का फोन आता है और वो उस पर खूब चिल्लाती है। अरे उर्मिला, ये कैसी साड़ी दी है तूने, पूरी साड़ी अंदर से फटी हुई है। अरे ऐसा ही घटिया गिफ्ट देना था तो रहने देती, पैकिंग इतनी महंगी और अंदर से चिंदी सी साड़ी। कल ही मैं तुम्हारी ये घटिया सी साड़ी पैक करवा कर तुम्हें वापस भेज दूंगी। फोन कट जाता है, लेकिन अपनी बेइज्जती होती देख सरला को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, छोटी बहू, आज तेरे कारण मेरी सहेलियों में मेरी कितनी बेइज्जती हुई है, इसका तुझे कुछ अंदाजा भी है? अरे खुद सस्ती साड़ियां पहननी थी तो जितना मर्जी पहन लेती, लेकिन यूं सस्ती साड़ियां किसी को देकर तो तूने मेरी नाक ही कटवा दी। ऊपर से मेरी ये साड़ी फट गई वो अलग। अरे इतनी भी क्या बचत करनी। माँ जी, मुझे लगा था इतना महंगा गिफ्ट देकर क्या करना, इसलिए मैंने सस्ती साड़ियां खरीदकर उस पर महंगी पैकिंग करवा ली थी। इसीलिए तुम्हें कहती थी भावना कि सस्ते के चक्कर में मत पड़। अरे सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक ही बार। अरे जितनी तू सस्ती साड़ियां बार बार खरीदने जाती है और एक ही बार पहनने पर वो बेकार हो जाती हैं, उसमें तो महंगी से ज्यादा खर्चा बैठ जाता है। लेकिन ना जाने क्यों तेरी समझ में ये बात आती ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, जेठानी जी, अब से मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी। इतना बवाल होने के बाद फाइनली भावना की समझ में ये बात आ ही जाती है कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक ही बार। अब वो लाभ सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ती।